Good morning to all of you. Myself Madhu Trivedi. Now we will discuss about polity. It is the part 90 of polity. In this video we will discuss about यूनिफॉर्म सिविल कोड. तो हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन आज करेंगे, फिर अगली वीडियो में हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में देखेंगे. तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है, मैंने बताया था कि उत्तराखंड में ये लागू हो रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड, और कहीं हद तक कहीं कहीं पे लागू भी हो चुका है. लेकिन पूरे ऑल ओवर इंडिया में अगर हम देखें यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, तो वहाँ पे लागू हो पाना मुश्किल है पूरे इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्योंकि कहीं कहीं जगहों पे जो वुमेन्स हैं उनका स्टेटस ठीक नहीं है. क्यों? और जो ट्राइबल्स हैं उनका स्टेटस ठीक नहीं है, जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनका स्टेटस ठीक नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है, पहले उनको अपलिफ्ट तो करे तभी तो इक्वलिटी की बात करेंगे, वरना जो पहले से हाँ मतलब उनके पास पैसा है, रिच है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, उनके पास पहले से सब कुछ है, तो वो और अमीर होंगे, और जो गरीब लोग हैं वो और गरीब होते जाएंगे. इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड हर जगह लागू नहीं हो सकता. लेकिन अब ये है क्या, तो हम समझते हैं. द स्टेट शेल एंडेवर अ यूसीसी फॉर हिज सिटीजन, मतलब जो स्टेट है, जो राज्य है, वो अपने सिटीजन्स के लिए यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर सकता है. अब ये यूसीसी होता क्या है, यूसीसी और यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसका मतलब क्या है, मीन्स अ सिंगल लॉ फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर ऑफ, मतलब एक ऐसा सिंगल लॉ जो कि सभी के लिए होगा, सभी सिटीजन्स के लिए. कौन कौन से मैटर्स में, तो हम देखेंगे मैटर्स कौन कौन से होंगे. मैरिज एंड डिवोर्स से रिलेटेड, फिर कस्टडी एंड गार्जियनशिप, मतलब किसी जो चाइल्ड है उसकी कस्टडी या गार्जियन उसका कौन होगा, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड लॉज. और एडॉप्शन, किसी को अडॉप्ट करना, और फिर उसकी मेंटेनेंस, एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस. फिर सक्सेशन एंड इनहेरिटेंस, इसका मतलब होता है सक्सेशन एंड इनहेरिटेंस मतलब होता है प्रॉपर्टी का लेन देन. तो ये सारे जो इनसे रिलेटेड लॉज होंगे उसमें यूसीसी जो होगा, तो वो सभी के लिए एक ही लॉज होंगे. इसका पर्पस क्या होता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूसीसी. फर्स्ट पर्पस इज इंश्योर यूनिफॉर्मिटी ऑफ सिविल लॉज इन इंडिया. यूनिफॉर्मिटी क्या करता है, इंश्योर करता है सिविल लॉज की इंडिया में, मतलब जो वेरियस लॉज हैं, मतलब जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड लॉज हैं या और भी जो भी लॉज हैं, तो उनको बराबर मात्रा में इक्वलिटी, मतलब सबके लिए बराबर होंगे वो लॉ, सभी फॉलो करेंगे उस लॉ को. तो मतलब सभी के लिए, ऐसा नहीं है कि किसी के लिए नहीं होगा या किसी के लिए होगा. तो यूनिफॉर्मिटी होगी सिविल लॉज में इंडिया में. तो ये हो गया पर्पस. फिर प्रोग्रेसिव टोन इन द सोसाइटी, मतलब अब क्या होगा जब सभी लोग धीरे धीरे धीरे, लेकिन उसके लिए होना क्या ज़रूरी है यूसीसी के लिए, पहले सभी लोग बराबर तो हो. मतलब एक लाइन है अगर, तो वहाँ से सब लोग भागे. अब अगर कोई बहुत लाइन के बहुत पीछे है और फिर भाग रहा है, तो क्या वो गोल तक पहुँचेगा, तो वो लेट में ही तो पहुँचेगा. तो यहाँ पे यूसीसी लागू होने के लिए भी सबको इक्वली पहले रखना पड़ेगा. तो प्रोग्रेसिव टोन है क्या, इन द सोसाइटी, मतलब प्रोग्रेस होगी सोसाइटी की, हाँ यूसीसी की वजह से. और क्या पर्पस है, एलिमिनेट अननेसेसरी कस्टम्स विच आर अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मतलब कुछ ऐसे जो मान लिया ऐसे ट्राइबल्स वगैरह में बलि प्रथा होती थी, यहाँ तक कि ह्यूमन सेक्रीफाइसेस तक की वो देखी गई हैं ट्राइबल्स में बहुत समय तक. तो इवन 90s के दौरान भी. तो एलिमिनेट अननेसेसरी कस्टम्स विच आर अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, जो कस्टम्स है उनको भी हटाता है कौन, यूसीसी. फिर अकॉर्डिंग टू अम्बेडकर यूसीसी फिटेड अंडर डीपीएसपीज नॉट फंडामेंटल राइट, मतलब फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग टू अम्बेडकर. अब अम्बेडकर जी की बात आ रही है, तो इसका मतलब जो यूसीसी से रिलेटेड चीज़ें होंगी वो कहीं ना कहीं डिस्कशन में रही होंगी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में, हाँ रही हैं. तो यहाँ पे क्या थी, एक डिबेट थी, बिकॉज देयर वॉज अ डिबेट इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. जब ड्राफ्टिंग कमेटी फाउंड हुई तो उसमें क्या थी, डिबेट थी कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को किस में रखा जाए, कि फंडामेंटल राइट में रखा जाए, डीपीएसपी में रखा जाए. तो अम्बेडकर जी ने कहा कि सुटेबल होगा कि डीपीएसपीज में ही रखा जाए इसे. क्यों? ताकि उस समय फंडामेंटल राइट इसको बना पाना मुश्किल था, तभी डीपीएसपीज को क्या रखा गया, डीपीएसपी में रखा गया यूनिफॉर्म सिविल कोड को. और इसका जो मेन क्या होती है, इंपॉर्टेंस होती है यूसीसी की, उससे क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम यूसीसी का पर्पस देखें तो वो क्या हो सकता है, इंपॉर्टेंस क्या है, कि ऑल्सो प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ वुमेन, मतलब जो वुमेन्स का स्टेटस है समाज में, औरतों का जो समाज में स्टेटस है उसको ठीक रखने में. मतलब ऐसा तो है नहीं कि सभी औरतें, हाँ चाहे वो किसी भी तरीके से हो, तो अगर उनको रिजर्वेशन भी देते हैं तो भी उतना अच्छा नहीं हो सकता. अगर यूसीसी लेके आते हैं तो सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट होगा वो वुमेन्स को ही हो सकता है.
तो अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर हम देखें बेनिफिट, तो किसको हो सकता है, वुमेन्स को हो सकता है यूसीसी का, यूनिफॉर्म सिविल कोड का। अब कुछ और बातें हम यूसीसी के बारे में अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, थैंक यू।